परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवक्त्र लालयति च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या ओ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैसे हैं आप लोग? नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर आप सर आप बढ़िया है सर। वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग, अच्छा लगेगा देख करके। छोटी गुड़िया है ना सर, वो डिस्टर्ब करती रहती है, इसलिए वीडियो मैं बंद रखती हूँ। अरे हमको लोगों को भी अच्छा लगेगा। गुड़िया है तो क्या हुआ, वो भी तो है भगवान का स्वरूप, गुड़िया होनी चाहिए। सर मैं बाहर हूँ, दैट्स व्हाई। अच्छा, कोई बात नहीं। कहाँ बाहर आप हैं? सॉरी सर, क्या बोला आपने? बाहर कहाँ घूम रही हैं? सर मैं बाहर आई हुई हूँ और लेकिन आपकी क्लास में लगाना चाहती थी, तो बस मैंने ऑन नहीं कर नहीं, लिया कि बहुत मुझे अच्छा, क्लास लग। बहुत अच्छा किया आपने। कहीं मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर किया, आप लोगों ने देखी है? जी महोदय, देखे हैं। इसको देखिए, बहुत सारी चीजें आपको वहां से पता चलेगी। जी सर, बहुत सारे होते हैं। ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छे समझने लायक है कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ होता है, कौन सा अशुभ ग्रह ग्रह होता है। ये शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जानकारियां अगर हमारे पास हैं तो इससे हमें काफी अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। देखो, बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ये जो पांच चार प्लैनेट आपके पास हैं, बुध है, चंद्रमा है, गुरु है और शुक्र है, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में है। और सूर्य, मंगल, राहु, इनको छोड़ दीजिए। सूर्य और केतु और ये मंगल और राहु, ये अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इनका जो परिणाम होता है, यह जातक को सुख नहीं देता।
शुभ और अशुभ से क्या समझने की जरूरत है हमें कि इनके परिणाम से जातक के जीवन में जिस हैप्पीनेस की वो कल्पना करता रहता है वो मिल नहीं पाती उसको। ऐसा नहीं है कि अशुभ बट सर ग्रह सन को तो फादर कहा गया है। लेकिन सन जिस स्थान पे बैठेगा वहां क्रूरता बैठा देता है। समस्या इस बात से आती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो अब मान लीजिए किसी जी जातक का सन सप्तम में बैठा है, सूर्य जो है सातवें घर में बैठ गया। सातवां घर आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप का होता है। अब सप्तम में हाँ, बैठा हुआ ये सूर्य जो स्पाउस है, का। हाँ, वो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत टेंशन क्रिएट करेगा। हमेशा तू मैं लगी रहेगी, मैं बड़ा कि तू बड़ा। तो इस वजह से सूर्य को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। परिणाम को मत देखिए, आपको अच्छा परिणाम राहु भी देगा, केतु भी देगा, शनि भी देगा। पर जो हमारा डिवीजन होता है वो देव और राक्षस ग्रह, शुभ और अशुभ ग्रह में होता है। कुंडली में सबसे शुभ ग्रह कौन सा है? वो है जुपिटर, गुरु। कोई भी जातक यस अगर यस, अपनी जुपिटर। कुंडली के गुरु को बलवान कर देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं जो है अपने आप दूर हो जाती हैं। उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए गुरु का बलवान होना परम आवश्यक है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को बलवान करता हुआ चला जाए तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कुंडली, उसके कुंडली में कितने दोष हैं, कितना रोग है, कितना शोक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बलवान गुरु उसको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। कारण क्या है? क्योंकि गुरु ज्ञान स्वरूप होता है, तो गुरु का बलवान होना बहुत आवश्यक है। किसी भी जातक के जीवन का दुख का कारण गुरु का कमजोर होना हो सकता है। क्षीण चंद्रमा भी पाप ग्रहों की श्रेणी में आता है। अगर चंद्रमा बलवान न हो तो भी जातक के जीवन में समस्याएं आएंगी। तो किसी भी जातक का चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो वह जातक जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा। हमारी जो मन स्थिति होती है वही जीवन की परिस्थितियों को बनाती है। कई कई बार आप देखेंगे कि लोग जो है बहुत परिश्रमी होते हैं लेकिन उनके परिश्रम की दिशा ही नहीं है। ये दिशा गुरु से मिलती है। सो क्षीण चंद्रमा भी व्यक्ति को परेशान करता है। शुक्र, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हैं लेकिन इनको शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है। शुक्र व्यक्ति के जीवन की भोग है, विलास है, आकर्षण है। ये जो भौतिक जगत की संपदा संपदा है ये सभी शुक्र के अधीन आती है। किसी भी जातक का शुक्र अगर कमजोर होगा ऐसे में जातक जो है इन सब चीजों से व्यथित होगा। उसके जीवन में ये संपदाएं नहीं आ सकती। बुद्ध व्यक्ति की वाणी है। बुद्ध को अक्सर न देवताओं के बीच रखा जाता है ना शुभ और अशुभ के बीच में नहीं रहते, न्यूट्रल प्लैनेट है। बुद्ध जिसके साथ होगा, जिस राशि के साथ होगा उसका व्यवहार ले लेगा। देवताओं के साथ होगा देवताओं जैसा व्यवहार करेगा, असुरों के साथ होगा असुरों जैसा व्यवहार करेगा। बुद्ध व्यक्ति की वाणी है, कम्युनिकेशन का कारण है, जो वाद संवाद जिसको कहते हैं, द वे वी कम्युनिकेट द सेम वे वी ग्रो इन द लाइफ। ये सभी चीजें बुद्ध से ही आती हैं। बुद्ध जितना बलवान होगा व्यक्ति के अंदर बातचीत करने की कला उतनी ही अच्छी होगी, उतना ही पारंगत होगा। बुद्ध हमारी गुरुदेव कम्युनिकेशन का कारण होता है, वाद का कारण होता है, विवाद का कारण बुद्ध नहीं होता। गुरुदेव बीच में कृपया ना बोले। जब हम पूरा समाप्त कर लेंगे तो 2-3 मिनट आप बोल लीजिएगा, नहीं तो हम जहां ले जाना चाहते हैं आप वहां पहुंच नहीं पाएंगे। सो धैर्य जो मनुष्य के अंदर आता है, आप एक बात हमेशा जान लीजिए, अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमजोर है। आप अपनी कुंडली में जा करके चेक करके देखें आपके अंदर धैर्य है कि नहीं। धैर्य नहीं है तो चंद्रमा कमजोर। चंद्रमा कमजोर होने की स्थिति में जातक के अंदर पेशेंस नहीं हो पाता। जब तक धैर्य नहीं होगा तब तक जीवन में
कुछ भी नहीं प्राप्त कर सके। तो धैर्य का होना परम आवश्यक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। राहु जो है अशुभ ग्रहों की श्रेणी में सबसे अशुभ ग्रह राहु है। अगर कोई आपसे पूछे कि जितने भी राक्षस ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, उनमें सबसे बुरा कौन सा है, बुरे से ये मतलब मत लगाइए कि वो हमेशा बुरा परिणाम देता है, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम देता है। तो उसमें राहु, क्योंकि राहु मायावी है। राहु और शनि, इन दोनों की प्रकृति बिल्कुल एक जैसी होती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रहे गुरुदेव। राहु और शनि की प्रकृति बिल्कुल एक जैसी होती है। शनिवत राहु होता है। तो जो शनि प्रभाव दिखाता है, राहु उससे दुगना प्रभाव दिखाता है, पर उसकी प्रकृति बिल्कुल शनि जैसी होती है। शनिवत राहु कहते हैं। मंगल जो है ये केतु की तरह काम करता है, कुंजवत केतु। केतु अगर आप देखेंगे तो राहु और केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये दोनों जो है सूर्य और चंद्र की जो कक्षाएं होती है, जहाँ पे क्रॉस करती हैं, उन्हीं के पॉइंट को कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री विपरीत होते हैं। इनका प्रभाव मानव के जीवन पे बहुत पड़ता है। केतु इज ए स्पिरिचुअल प्लैनेट एंड राहु इज अ फिजिकल प्लैनेट। राहु व्यक्ति को जीवन में भौतिकता की तरफ ले जाता है एंड केतु टेक टुवर्ड स्पिरिचुअलिटी। केतु आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ले जाता है। आपका केतु जितना भी बलवान होगा, उतनी मात्रा में आपके अंदर आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी, और आध्यात्मिक जगत में आप बहुत कुछ अच्छा करते हुए चले जाएंगे, केतु अगर बलवान हो। और केतु अगर बलवान ना हो तो ऐसा जातक दुनिया में फंस जाता है। तीन ऐसे प्लानिट हैं जिनके विषय में सुन करके ही लोगों को डर लगने लगता है। राहु, केतु, शनि। इन तीनों का जो प्रभाव होता है जातक के ऊपर, वह बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। राहु, केतु, शनि, ये तीनों ही जातक को बहुत परेशान करते हैं। इन सब से उबरने के लिए जातक बहुत कोशिश करेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभावों से दूर हो जाएं। इसमें गुरु की भूमिका बहुत अच्छी होती है। गुरु हैज टू बी अंडरस्टूड। तो ये विषय मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। जब हम प्लानिटरी पोजीशन को समझते जी हैं, सर। आ गया? किसको किसको समझ में आया? जी गुरुदेव आ गया। जी सर। आ गया, बहुत अच्छा। अजय शुक्ला जी, आप समझ पाए? जी गुरुदेव समझ गए। क्या करते हैं शुक्ला जी? मैं गुरुदेव मंदिर में हूँ। अच्छा अच्छा, कौन से मंदिर में है प्रभु? मैं भगवान शिव के मंदिर में हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा। हम लोगों के अंदर भगवान शिव विराजमान है। बड़ा जी अद्भुत दृश्य है जी ना? गुरुदेव। जी जी गुरुदेव। देवाश्री गहलोत जी, आपको समझ में आ हाँ। गया? गुड। सुवर्णा दीक्षित जी, आप कहाँ से हो? सुवर्णा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चावल लड्डू भी तो खा। पूनम जी, कैसी हैं आप? समझ में आया आपको? बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए। नहीं गुरुजी, कल नहीं आ पाई थी मैं एक्चुअली। कल क्लास नहीं समझ थी? में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। चलिए एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। कुंडली में विवेक जी, आपको समझ में आया? जी आया। हमारी जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह जुपिटर है, गुरु।
ये सबसे शुभ ग्रह है। और सबसे खराब ग्रह ग्रह है राहु। बाकी के सारे ग्रहों को छोड़ दीजिए। तीन ग्रह ऐसे हैं जिनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसी भी जातक के जीवन में आएगी, उसको हिलाएगी। जैसे पेड़ को हिलाते हैं तो फल गिर जाता है। वो तीन कौन कौन है? एक है राहु, दूसरा केतु, तीसरा शनि। जी। तो अब ये तीन के नाम से पूरी जनता भयभीत रहती है। चाहे राहु की महादशा आ जाए तो भी भयभीत, केतु की आ जाए तो भी भयभीत, शनि की आ जाए तो भी भयभीत। उसमें शनि की ढैया 7.5 अलग से जुड़ी हुई है। आवाज आ रही है? आ रहे गुरुदेव। जी गुरु जी, अभी तक तो आ रही थी, अभी नहीं आ रही। गुरुदेव लगता बात कर रहे हैं। सर इज टॉकिंग समवेयर। पूनम जी के पीछे की फोटो और फ्रेम जो लगा हुआ है, बड़ा सुंदर है। थैंक यू सो मच सर। तिरुपति बालाजी है। आप गए हैं साउथ इंडिया? नहीं, कभी मौका नहीं मिला। आप जाइए साउथ इंडिया। भैया मौका निकालिए, चलते हैं घूमने। कहाँ कहाँ हम लोग घूम रहे हो, इंडिया। हमको भी ले चलो। जी जी गुरु जी। गुरुदेव आप चले वृंदावन चलिए। तो अति उत्तम होगा। जो भक्ति जो है, बालाजी। महाराष्ट्र घूम ली, गुजरात घूम ली, फिर उड़ीसा घूम ली, कर्नाटक भी घूम ली, लेकिन जब वो वृंदावन में आई तो नृत्य करने लगी। लेकिन उसके दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, दोनों बेहोश पड़े हुए। और भक्ति वहां नाच कर नृत्य करने लगी। तो वृंदावन की भूमि बहुत धन्य है, वहां भक्ति नृत्य करने लगती है। डिवोशन बहुत तेजी से बढ़ता है। हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे आगे के विषय में, बीच में डिस्टर्बेंस आ गया। राहु केतु और शनि तो राहु केतु और शनि की जो अंतर्दशा महादशा होती है, ये परेशान करती है लोगों को। लेकिन ये भ्रम है कि राहु केतु शनि किसी को परेशान करते हैं। राहु केतु शनि के पास और कोई काम नहीं है जो आपको परेशान करेंगे। आप ही के पूर्व जन्मों का कर्म जिसका परिणाम आपको नहीं मिला है, वो मिलने शुरू हो जाता है। उसी को मनुष्य कहता है परेशानियां आ रही हैं। उसमें राहु केतु शनि का कोई थोड़ी दोष है, वो तो आपका दोष है भाई। जो आपने बोया नहीं वो आप काटेंगे नहीं, जो आपने किया नहीं वो आप पाएंगे नहीं। तो इस वजह से एज ए ज्योतिषी आपको क्या करना है? राहु केतु शनि किसी भी जातक को बिल्कुल परेशान नहीं करते। परेशान करने, परेशानी नाम का शब्द मनुष्य के मन में होता है, जीवन में नहीं होता। जो भी जीवन में घटित होता है वो एक होप के लिए होता है। आज की जो कठिनाइयां हैं कल के लिए हमारे लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करती है। अगर आज एक विद्यार्थी
किताब खोल करके डेफिनेशन को याद करेगा तो एग्जाम में जरूर लिख लेगा वो। और कोई मोबाइल लेकर के लेफ्ट हैंड में देखेगा, राइट हैंड में देखेगा, किताब को भी देखेगा, तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परीक्षा में तो वही लिखेगा जो पढ़ा होगा। तो जीवन में भी वही सफल होता है जो कठिनाइयां झेलता है। सूर्य की जो गर्मी होती है वो तप से आती है। मानव जितना तप करेगा उतना उसके अंदर तेज आएगा। इसीलिए तपोबल का महत्व होता है। जीवन में बहुत सारे बल होते हैं, आत्मबल, शारीरिक बल, बुद्धि बल, विवेक का बल। इसमें आत्मबल बहुत महान होता है। अगर आपके पास जीवन में आत्मबल है तो जीवन के कठिन से कठिन पीरियड को आप बहुत ही अच्छे से बिता लोगे। तो ये आत्मबल गुरु से आता है। इस वजह से भाई वी गिव इम्पोर्टेंस टू जुपिटर, क्योंकि गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है। तो जब आप अंधेरे में बैठे होते हो, कभी आपने देखा कि रात को आपको घबराहट होती है, ये अंधेरा कब जाएगा? आपको मालूम है 6 घंटे बाद चला जाएगा, 10 बजे रात है, 6 घंटे में सुबह हो जाएगी, 8 घंटे तुरंत अंधेरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भविष्य की जानकारी आपके मस्तिष्क में है। आपको एक ऐसे प्लानिट पर ले जाया जाए जहां आपको रात और दिन के अंतर का पता ना हो और अंधेरे में पहुंचा दिया जाए, तो आप बार बार चीखोगे, चिल्लाओगे कि हे प्रभु बताओ ये दिन कब होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है रात कब तक रहती है। उसी तरह दुखी मानव के जीवन में भी ना ये पता नहीं होता कि ये कब जाने वाले हैं। वो परेशान होकर आपके पास आएगा। तो जब परेशानियां लेके आपके पास आता है तो आपको चेक करके ये बताना है कि देखो ये जो जीवन का अंधकार है ये आपको जीवन में प्रकाश के रूप में परिणित होगा। बिना अंधकार के प्रकाश नहीं। तो ये समय समाप्त हो जाएगा, इसका सही उपयोग करिए, शांत रहिए, चैतन्य रहिए और साधना जरूर करिए। कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में ईश्वर को सानिध्य देके चलता है, गुरु को समर्पित होकर चलता है, ऐसा जातक जीवन में दुख का स्पर्श भी नहीं कर सकता। जैसे होता नहीं कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे जीवन में दुख आ गया, इसका मतलब आपके जीवन में सुख नहीं था। सुख का मतलब भगवान नहीं, भगवान ही तो सुख स्वरूप होते हैं और कोई वस्तु सुख स्वरूप नहीं होती। संसार की जो संपत्तियां हैं वो दुख से युक्त है, आज हैं कल नहीं रहेंगी। केवल एक शाश्वत ईश्वर है। अगर यह समझ आपके अंदर व्याप्त हो जाए, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट, प्रेम से प्रकट होता है। और प्रेम आपके अंदर हो नहीं रहा। देखिए उस बच्चे को, देखिए प्रेम में कितना सुंदर दिख रहा है। अब कोई उस बच्चे को देख के कहे कि वो बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, इसका मतलब उसको प्रभु की अनुभूति नहीं हो पाती। उस बच्चे जैसा जिस दिन हमारा मन हो जाएगा, उस दिन हमारा जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, बहुत सकारात्मक हो जाएगा। एक जनरल बात आपको बताते हैं, अपनी अपनी कुंडली खोल करके देख लेना, जिस भाव में भी केतु बैठा होगा उसको लेकर के बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। केतु अगर लग्न में बैठ जाए तो शरीर के रोग आने लगते हैं। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक न हो, दूसरे भाव में हो जाए तो परिवार से नहीं बनेंगे, तीसरे भाव में हो जाए तो व्यक्ति के पास जो है पराक्रम कम हो जाता है, साहस कम हो जाता है। चतुर्थ भाव में हो जाए तो मम्मी के कष्ट होगा, घर मकान वाहन के सुख में दिक्कत होगी। पंचम में आएगा तो प्रेम टूटता हुआ चला जाएगा। छठे में बड़ा अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि रोग से मुक्ति करेगा। रोग, ऋण, शत्रु, बाधाएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। सप्तम भाव में आकर के डिवोर्स की योग बना देता है। ऐसा नहीं कि सबका तलाक ही हो जाएगा, बनती बहुत कम है। अष्टम में आएगा तो आयु को कम करेगा, नवम में आएगा तो भाग्य को प्रभावित करेगा, दसम में कई बार कार्य को परिवर्तित करता है, 11वें में लाभ भाव को परिवर्तित करता है, 12वें में जब केतु जाता है तो मुक्ति देता है। 12वें का केतु मोक्ष कारक है। ऐसा जातक जो है अपने आखिरी जन्म में होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बड़ा अद्भुत रहस्य है ज्योतिष के। अगर एक भी सूत्र को आप समझ लें कि नहीं मुझे केतु से ही प्रेडिक्शन करनी है, तो दिन भर आप केतु से प्रेडिक्शन करते चलो, आपसे लोग बातचीत करते रहेंगे, मार्गदर्शन लेते रहेंगे और बहुत आनंद आएगा उनके जीवन में। केतु कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन का कष्ट नहीं है, लोग उसे कष्ट समझते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि आपका अस्तित्व तभी तक है जब तक आप ईश्वर के सानिध्य में हो। मतलब सच्चा प्रेम, सच्चा साथी, सच्चा भाई, सच्चा बहन, सच्चा पति, सच्ची प्रेमिका, सच्ची माता, वो भगवान ही है।
बाकी जितनी चीजें हैं सब झूठे हैं। हो सकता है एक जन्म में कोई आपका माँ बाप हो, अगले जन्म में थोड़ी आपका बनेगा। तो जन्म जन्मांतर के रिश्ते किसी मनुष्य के साथ हमारे नहीं बन सकते। जन्म जन्मांतर के रिश्ते हमारे सिर्फ एक परमपिता परमात्मा से है, भगवान से, ईश्वर से है। तो उस संबंध को भूलना ही दुखों का कारण होता है। जो व्यक्ति अपने उस आ, वास्तविक संबंध में बना रहता है ना, उसके जीवन में दुख नहीं आते। ऐसे व्यक्ति की नाव कभी डूबती नहीं। बाकी की तो हमेशा डूबती रहती है, हिलती रहती है, टूटती रहती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, किसी ने अच्छा कह दिया तो फूल की कृपा हो गए। योगेश्वर श्री श्रीमद भगवद गीता में कहते हैं 12वें अध्याय में, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् शीतोषु दुखेषु भक्तिमान में प्रियोदा। जो व्यक्ति तुल्य निंदा और अपमान को, प्रशंसा को, स्तुति को समान भाव से लेता है, सर्दी और गर्मी को भी समान भाव से लेता है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भक्ति योग में एक ऐसी भावना भगवान बनाते हैं कि अगर आपको कह दे कि आप तो बहुत गंदे व्यक्ति हो, फिर भी आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब दूसरे के शब्द आपको प्रभावित नहीं करते। सर्दी भी आ जाए तो भी कहते हो प्रभु की कृपा है, गर्मी आ जाए तो और कृपा है। पर यहाँ तो उल्टा होता है, कोई कुछ उल्टा बोल दे, भाई उसने ऐसा मुझे क्यों कह दिया, क्या देख लिया, पता चला लड़ाई शुरू हो जाती है, बाद में देखा जाएगा। तो ये भाव भी ले आना बहुत आवश्यक है, और इस भाव का आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ेगा। यही बात अपने जातक को बता दीजिए, क्योंकि उसके जीवन के दुख के कारण मान और अपमान है, निंदा और स्तुति है। पति ने कुछ अच्छा बोल दिया कि आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, तो नहीं बनाया तो थाली फेंक दिया, कल से तुम बना लेना, मुझे बस इतना ही आता है। तो स्पष्टता जीवन में होनी चाहिए कि तुम्हारी प्रशंसा भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि मन को अगर आप विचलित करेंगे तो जीवन में आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब भाई दूसरों के सुनेंगे तो कहाँ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आपको अपनी सुनती रहनी है। अपनी का मतलब अपनी आत्मा की, अपनी चेतना की आवाज सुनी। हम दूसरों से बहुत बात करते हैं, कभी 10 सेकंड बैठ करके खुद से पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो आत्मा कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का मैं स्वरूप, मुझे क्या चाहिए। तो जिसको जो चाहिए वो मन है, आत्मा को थोड़ी कुछ चाहिए। आत्मा तो निर्लेप है, उसको दुख और सुख भी स्पर्श नहीं कर सकते। तो मन स्थिति को मजबूत करनी है, अपनी भी और अपने जातक की। मन वाला जो प्रभाव होता है, अगर सीधे सीधे कुंडली में देखना चाहे तो चंद्रमा से आप देख सकते हो चंद्रमा की स्थिति क्या है। जैसे किसी भी जातक को मन को जानना बहुत आवश्यक है, उसका मन कैसा है, उसके चंद्रमा की स्थिति कैसी है। चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। उच्च का चंद्रमा मतलब एक ऐसी बना स्थिति जो व्यक्ति को बहुत तीव्रता से बहुत आगे ले जाएगी, बहुत स्पीड में हो जाता आगे जाएगा। और आजकल का ऐसा मन हो गया है लोगों का कि जो आपके पास है वो मन दिखाई नहीं रहा। आप खुद देखिएगा, जिन जिन परिस्थितियों में आपको बहुत कुछ भगवान का है हमारे पास, पर उसको हम देख ही नहीं पाते। कम से कम एक सुंदर शरीर है, अच्छे हाथ पांव चल रहे हैं, निरोगी काया है, ये सबसे बड़ी उपलब्ध होती है। उसके बाद भी देखो संबंधों में, तो उच्च का चंद्रमा जो है व्यक्ति की मन स्थिति को बहुत मजबूत करता है। ऐसा जातक जो डिसाइड कर लेता है ना, वो पा लेता है। वो निश्चय वाला व्यक्ति होता है। वो कोशिश करेगा तो अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगा। अब जिनका चंद्रमा नीच का होता है उनके साथ क्या होता है, नीच के चंद्रमा के जातक के अंदर एक प्रवृत्ति होती है मन परिवर्तन की। अभी थोड़ी देर में रसगुल्ला खा लेगा, फिर लड्डू खा लेगा, फिर बर्फी खाएगा, मतलब उसका माइंड चेंज होता रहेगा। और इतना चेंज होता रहेगा कि ऐसे जातक जो है कई नौकरी करना शुरू कर देते हैं। आज जो वो टीचर बने हैं कल ट्यूटर बन जाएंगे, परसों बैंक में जॉब करेंगे, 5वें दिन देखेंगे LIC के एजेंट हो गए। बहुत तेजी से इनके मन में परिवर्तन होता है। संवेदनशीलता बहुत होती है, कभी कभी अत्यधिक संवेदनशीलता भी जीवन में जो सफलता हम लोग चाहते हैं ना वो हमें नहीं दे पाती।
अगर आप दूसरों को दुख करके रोना शुरू करोगे तो अगर गंगा नदी भी आपके आंसू की धारा के रूप में निकलने लगी तो भी दूसरे का कल्याण थोड़ी होगा। दे आर नॉट वेरी मच प्रैक्टिकल। जबकि जीवन में हमें प्रायोगिक बनना, अगर हम मना स्थिति को बहुत अच्छा करेंगे, प्रयोग स्वरूप बने रहेंगे तो हमें कोई ऐसी समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंज आएगा। तो चंद्रमा की स्थिति हर जातक की देखनी है। ये जो छेड़ चंद्रमा का कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास दो पक्ष होते हैं महीने में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक में देखिए चंद्रमा बढ़ता है, एक में घटता है। तो जो वृद्धि वाला है, जैसे पूर्णिमा, पूर्णिमा का चांद पूरा हो, आप पूर्णिमा से पीछे जाइए, तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे चांद की आकृति छोटी होती हुई चली जाएगी, और पूर्णिमा के आगे जाएंगे तो भी वो घटता हुआ चला जाए, एक बार शून्य हो जाता है अमावस्या। तो उधर की पांच तिथियां, उधर की पांच तिथियां, उसमें साइज बहुत छोटा होता है, और वही क्षीण चंद्र होता है। बहुत आसान है, प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक जाइए और उधर आंधी चले जाइए। क्योंकि क्षीण चंद्र का मतलब आप समझो कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति बहुत संबल नहीं है। हम सबको सबसे पहले अपने मन पे ही काम करना चाहिए। ये जो मन है, अगर रिश्तों में आप ढूंढेंगे तो आपकी मम्मी है, योर मदर। आपको अपने चंद्रमा की स्थिति जाननी है ना, तो अपनी मम्मी से अपने रिश्ते को देखो। जिन जिन जातकों का अपनी मदर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होता, इनका चंद्रमा निश्चित रूप से मान के चलो कमजोर। मम्मी आपको बहुत प्यार कर रही हैं, बहुत दुलार कर रही हैं, और उनसे आपका संबंध बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से मान के चलो कि आपका चंद्रमा बहुत मजबूत है। और अगर आपका चंद्रमा मजबूत ना हो तब क्या किया जाए? जिसका मजबूत है अगर वो भी करे तो भी स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे पास जो पूर्णिमा का दिन आता है, उस दिन जैसे सब लोग सूर्य को जल देते हैं, उसी तरह हमें चंद्रमा को भी जल देना चाहिए। अगर आप चंद्रमा को जल नहीं देख सकते तो खुली आंखों से 10-15 सेकंड देखो और उसकी शीतलता को अनुभव करो कि चंद्रमा की जो किरणें हैं हमारे अंदर प्रवेश कर रही। ओम नमः शिवाय का जप, शिव जी की उपासना चंद्रमा के जातकों के लिए अद्भुत रूप से काम आती है। दो मंत्र तो सबको जप करने चाहिए, एक तो गायत्री मंत्र और दूसरे ओम नमः शिवाय। एक आपके सूर्य को बलवान करेगा, एक आपके चंद्रमा को बलवान करेगा। एक से आत्मविश्वास बढ़ेगा, बुद्धि अच्छी होगी, दूसरे से मन शक्ति अच्छी हो जाती है। ये दो मंत्र आप सबको जप करवाइए। उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। क्योंकि अगर उसका आत्मबल बढ़ गया और मनोबल बढ़ गया तो वो जो चाहता है वो पा लेगा। सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, वो हमारी इच्छा से नहीं चलेगा। चलो तुम्हारी जो इच्छा वही करो, लेकिन ये दो मंत्रों का जप करो। भाई तुम्हारा आत्मबल तो अच्छा होना चाहिए, बनना है प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं बनो, पर अपने आत्मबल को आगे बढ़ाओ, मनोबल को आगे बढ़ाओ। जब आपका आत्मबल और मनोबल बढ़ने लगेगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत सही और सटीक दिशा मिलेगी। तो चंद्रमा को इस तरह बलवान करते हैं। दूसरी चीज, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चांदी होती है, सिल्वर, सिल्वर हैज वेरी गुड रिलेशन विद मून। अगर आपने चांदी की चेन पहन ली, चांदी की अंगूठी पहन ली, कुछ नहीं पहनने की इच्छा, चांदी का सिक्का ही रख लीजिए, तो भी यह आपकी मन शक्ति को बहुत तीव्रता से बढ़ाएगा। आपके मन में बहुत अच्छे और सुदृढ़ विचार आने लगेंगे। आपका मन छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, इसमें पावर होती है। और इम्पैक्ट जो होता है, देखो, धीरे धीरे आता है। कोई भी क्रिया करेंगे ना, उसका प्रभाव बहुत धीरे धीरे पड़ता है, पर धीरे धीरे आपको प्रभावित करने लगेगा। ये आपको अपनी ऑरा में लेंगे, वहां से आपको बहुत शांति की अनुभूति होगी। और शांत जीवन ही मनुष्य को सुख की तरफ ले जाता है। हमारे पास 3 मिनट 22 सेकंड बचते हैं। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप लोग भी कभी कभी वीडियो देखते रहते हो, देख लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बीच में कमेंट कर देना,
तो मुझे आपकी अटेंडेंस पता चल जाएगी। जो लोग वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो से पढ़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये बेसिक का कोर्स है, इसके बाद एडवांस का कोर्स चलेगा, और मैंने डिसाइड किया कि ज्योतिष की कक्षा मेरी निरंतर चलेगी। इसको मुझे बंद नहीं करना है, छोटे छोटे कोर्स बना करके पढ़ाते हुए चलता है, क्योंकि ये एक अनंत यात्रा है। आप इसको ध्यान से सीखो, ध्यान से पढ़ो, आगे की यात्रा भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कर देना, और किसी न किसी व्यक्ति को शेयर जरूर कर देना। शेयरिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि देखो, ज्ञान से ही व्यक्ति की मुक्ति मिलती है। हो सकता है उसके मनपसंद कोई ऐसी बात हो जो हम लोगों ने डिस्कस की हो, उसका वो उपयोग कर ले, और उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ जाए, तो अल्टीमेटली उसकी दुआ आपको मिलेगी। जो उसकी ब्लेसिंग्स होती है ना, वो नेचुरली आपके पास आएगी, वो मेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि ये आपने किया। सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर। सर आई वांट टू नो, जो नक्षत्र होते हैं इनका प्रोडिक्शन के लिए टाइम, मतलब कोई टाइम का प्रोडिक्शन करना तो नक्षत्र का जरूरत पड़ती है? सुरेंद्र जी देखिए, 27 नक्षत्र होते हैं, ये इनको चंद्रमा की पत्नियां कहा जाता है। और 28वां नक्षत्र अभिजीत होता है। तो जब ग्रह जो है नक्षत्रों में जाता है, जैसे मान लीजिए शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में चला गया, तो वो तो दिखेगा शुक्र की तरह, पर काम राहु की तरह करता है। यार सब एडवांस के विषय होते हैं, अभी हमें जनरल जनरल ऊपर स्तर से बातें करनी है। ये बहुत अति गुण होते हैं, किसी सर को मेरा गुरु मान उत्तराषाढ़। लो। अश्वनी नक्षत्र में चला गया, अब वो बेचारा सोचेगा कि मेरा गुरु अश्वनी नक्षत्र में, तो वो केतु की तरह काम करेगा, ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा महात्मा बन जाएगा। तो नक्षत्र प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट भी जातक के ऊपर नक्षत्रों का होता है। अब किसी भी नक्षत्र के 4 चढ़ होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, हर चढ़ का अलग अलग प्रभाव आता है। इसी वजह से प्रिडिक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पर बहुत आसान है। आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें बता लोगे। सर मेरा उत्तराषाढ़ है, और सर मेरा उत्तराषाढ़ है और थर्ड चरण है। अरे आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, पर मौका नहीं मिलता है, लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखो ना, तो विद्वता आपके अंदर बहुत आएगी। हमारे पास 1 मिनट समय बचता है, लंबी गहरी सांस लेके ओम करेंगे और 3 बार शांति शांति कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे ज्यादा हम लोग कर नहीं सकते, अगर कर सकते तो हम कर देते हैं। भूर्भुवस्वतः भर्गो देवस्य धीमहि धियो